जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता के मंदिर में ये 6 चीज़ जाके चढ़ा देना। माता की शक्ति शरीर में आपके विराजमान हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, आज मैं ये वीडियो में उन लोगों को बताने जा रही हूँ जिन लोगों ने नवरात्रे के पूरे व्रत उठा रखे हैं, जो माता की चौकी अपने घर में लगाते हैं और माता के व्रत करते हैं, मतलब माता की पूजा पाठ मंत्र जाप जो सेवा उनसे बनती है वह वो करते हैं। तो ये वीडियो भी उन्हीं लोगों के लिए। तो अधिकतर करके होता क्या है, जब हम कोई भी सेवा उठाते हैं, जैसे मान लो हम नवरात्रों की उठा रहे हैं, ठीक है, व्रत तो मेरे भी हैं, तो हम जो भी सेवा पूजा पाठ मंत्र जाप ये कर रहे हैं, तो ये जिन जिन चीज़ों की हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वह शक्तियाँ जैसे दुर्गा अष्टमी वाले दिन सब चले जाती हैं। जब हम अपने घर से चौकी हटा देते हैं और कंजका बिठाने के बाद, तो ये शक्तियाँ अपनी ओर चले जाती हैं। तो इसीलिए शक्तियों को अपने ही घर में और अपने ही शरीर में विराजमान करने के लिए हमें दुर्गा अष्टमी वाले दिन ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपको आपकी पूजा पाठ मंत्र जाप से शक्तियाँ प्राप्त होगी, माता की या देवता की या योगिनी शक्ति, तो वह शक्ति आपकी ओर ही रहेगी। समझ रहे, वो जाएगी नहीं आपको छोड़ के, ना आपके घर को, वो आपके शरीर में और आपके घर में ही विराजमान हो जाएगी जब आप माता के मंदिर में जाकर ये चीज़ें चढ़ा देंगे उन शक्तियों के नाम से। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो जी देखिए, दुर्गा अष्टमी वाले दिन, जैसे कि आप सभी भक्तों को पता है आज चौथा नवरात्रा है, ठीक है, और आपको दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता जी के मंदिर में जाकर कुछ चीज़ें चढ़ानी पड़ेंगी, जिससे कि जो आपने व्रत रखे हैं, जो पूजा पाठ मंत्र जाप मंदिर गए हो सब कुछ किया है, वो जो उन चीज़ों की शक्तियाँ आपको प्राप्त हुई हैं वो पूरी तरीके से आपके शरीर में रम जाएंगी और आपके घर में वो विराजमान रहेंगी। जब आप दुर्गा अष्टमी करोगे तो वो आपके घर से जाएगी नहीं, ठीक है। तो इस चीज़ का कार्य आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शक्तियों को देखो, इन चीज़ के बारे में जिसको पता है तो वो कर लेता है, जिसको नहीं पता तो वो नहीं कर पाता। उसका क्या होता है, जब वो कन्या बिठा लेता है तो माता बाद में विदा हो जाती है उसके घर से। तो आपको माता को विदा नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। आपको माता को अपने शरीर में बिठाना है और अपने घर में विराजमान करना है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, वीडियो को देखना है लास्ट तक देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो जी दुर्गा अष्टमी वाले दिन माता के मंदिर में जाके ये 6 चीज़ें लेकर आपको जाना है। देखिए, जो आपने माता के वो जो उगाते हैं, जो हम नवरात्रों में, वो जो आपको लेके जानी है माता के मंदिर में ही। ये जब आप दुर्गा अष्टमी वाले दिन जब कन्या बिठा लोगे तब ही आपको कार्य करना है, लेकिन ये पूरी जो नहीं लेके जानी है आपको। ये सिर्फ आपको इसमें से 3 डंडियाँ तोड़ लेनी है और लेके आपको जानी है मंदिर में, ठीक है। उसके बाद से आपको लेना है छोटा वाला जायफल। दूसरी चीज़ में छोटा वाला जायफल जो माँ लक्ष्मी का होता है, ठीक है, छोटा वाला जायफल ले लेना है। तीसरी चीज़ में एक माता की चुन्नी ले लेना। चौथी चीज़ में माता का श्रृंगार ले लेना। और 5वीं चीज़ में नींबू और 11 लौंग ले लेना। और 6वीं चीज़ में खूनी जायफल ले लेना, ठीक है जी। तो 6 चीज़ें हैं जो आपको सामने भी स्क्रीन पे दिख रही हैं, और इन्हीं 6 चीज़ों का आपको करना है इस्तेमाल। अब आपको करना क्या है, जब आप दुर्गा अष्टमी वाले दिन कन्या अपने घर में बैठा लोगे, सब कुछ कर लोगे, तो उसके तुरंत, मतलब बैठना नहीं है ना, समय देना, तुरंत ही ये सारा सामान लेके आपको जाना है माता के मंदिर में। जी आपके आसपास के एरिया में कोई भी माता काली का, देवी माँ का मंदिर तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होता। मंदिर हर जगह होते हैं। हाँ, गांव की बात होती है, गांव में भी होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं। तो आप कहीं भी इस कार्य को करें, लेकिन करें तो मंदिर में ही करें। तो ये 6 चीज़ें लेकर वहाँ जाएं
और माता को एक एक करके सारी चीज़ें चढ़ा दें। सबसे पहले माता को चुनरी पहनाएं और श्रृंगार चढ़ाएं माता का। लौंग, नींबू, जायफल, खूनी वाला जायफल और एक छोटा वाला माँ लक्ष्मी का जायफल, ये चीज़ें लेके आपको सीधा माता को वहाँ जाके चढ़ाना है। ठीक है। और माता से क्या कहना है, हे माता, जो मैंने सेवा उठाई है नवरात्रों की, इस सेवा से जो भी मुझे शक्तियाँ प्राप्त हुई है, मैं चाहता हूँ कि वो शक्तियाँ पूरी तरीके से मेरे शरीर में रम जाएं और वही शक्तियाँ मेरे घर में विराजमान हों। मेरे घर से कोई भी शक्ति इधर से उधर ना हो। ठीक है, बस इतना आप लोगों को बोलना है। अब जैसे ही मान लो आप इस चीज़ के बारे में माता को बोलोगे चढ़ाते समय, जब ये चीज़ें आप चढ़ाओगे माता को, तभी आप लोगों को बोलना है। ठीक है जी। तो जैसे ही आप बोलोगे तो माता क्या करेगी, जो भी शक्तियाँ आपको नवरात्रों में आपकी सेवा से, मंत्र जाप से, मंदिर जाने से, किसी भी चीज़ से माता काली की शक्ति प्राप्त हुई हो, योगिनी हो, भोले बाबा के दूत प्राप्त हुई हो, कुछ भी हो, वह शक्ति आपके घर से हिल नहीं सकती आगे, क्योंकि माता उसकी रोकथाम वहीं के वहीं कर देगी और वह शक्ति पूरी तरीके से आपके शरीर में रम जाएगी और उसकी के साथ साथ आपके घर में भी वो विराजमान हो जाएगी। तो ये चीज़ के बारे में हर किसी को नहीं पता होता, और लेकिन जिनको पता भी है तो जल्दी से आपको कोई बताता भी नहीं है। तो मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप भी माता की शक्तियों को अपने घर पे रोकें और अपने शरीर में विराजमान करें और अपने घर में बैठाएं। ठीक है। इससे आपका ही फ़ायदा होता है। इससे क्या होता है, जैसे कल को हम कोई भी कार्य के लिए माता से बोलते हैं, मतलब कोई भी मनोकामना मांगते हैं, तो जल्दी पूरी होती है, क्योंकि माता स्वयं विराजमान है हमारे घर में। तो माता से हम जो भी मांगेंगे वो हमें ज़रूर मिलता है। तो इस चीज़ के बहुत फ़ायदे होते हैं। और उसी के साथ साथ माता हमें हर चीज़ें दिखाना भी शुरू करती है, संकेत, अनुभव, सब चीज़ें देने शुरू कर देती है। तो इसमें आपके बहुत फ़ायदे होते हैं। तो ये जो मौका आप लोगों के पास है, इसे बिल्कुल हाथ से जाने मत देना। और दुर्गा अष्टमी शायद 16 तारीख की है या 17 की है शायद। तो आपको ये कार्य उसी समय करना है जब आप कंजकाओं को बैठा लेंगे। ठीक है। बैठाने के तुरंत बाद, जैसी कंजका आपके घर से जाती है, तुरंत आपको ये सारा सामान लेके मंदिर में पहुंच जाना है। ठीक है। तो ये आप लोगों को किसी चीज़ के बारे में, मतलब हर चीज़ की जानकारी इसी तरीके से आपको माता देती रहती है जब आपके घर में स्वयं माता विराजमान होती है। शक्तियों को रोकने के लिए यही उपाय करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माता दी।